हेलो बच्चों, माई सेल्फ मनीष शर्मा। बेटा फिर मैं आपके सामने आ गया एक बार अपनी क्लास लेके। ये आपके लिए डेमो क्लास मेरी 2 है, ठीक है। फर्स्ट डेमो मैं आपको दे चुका हूँ और ये मेरा मेन मकसद है कि मैंने अभी एक ऑनलाइन बैच अभी स्टार्ट किया है, जिसका मेरा मकसद है यूपी सब इंस्पेक्टर, सीपीओ, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इन बड़े एग्जामों में, क्योंकि ये आपके बहुत जबरदस्त फाइट रहती है बेटा। यदि आपने इनकी जीएस कवर कर ली तो छोटे मोटे जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल ये तो बिल्कुल इजीली हो जाएंगे आपके सामने बेटा। तो इनको मद्देनजर रखते हुए मैं आपके सामने बेटा डेमो क्लास लेकर आया हूँ। जिसको डेमो क्लास पसंद आ जा और जिसको तरीका बेस्ट है कि हाँ जी सर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हो, तो बिल्कुल मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे बिल्कुल कॉल करो, व्हाट्सएप कॉल करो कि सर मुझे बैच ज्वाइन करना है, कोई दिक्कत ना है, मेरे 2 पैसे खर्च हो जाओ, बिल्कुल नो टेंशन, लेकिन मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। इसकी गारंटी मैं दूंगा आपको, अपने सब्जेक्ट की गारंटी मैं दूंगा आपको, जीएस की, कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करोगे पूरे क्षेत्र में। जहां भी कोई भी बेस्ट टीचर पढ़ा रहा हो, कंपेयर करना उस बंदे से, उस टीचर से कंपेयर करना है आपको, कहीं से भी हो। अगर आपको लगे कि हाँ जी वो बेस्ट है तो बिल्कुल वहां पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट है बेटा एक बेस्ट टीचर की, जो स्पेशलिस्ट है, जो जानना चाहता है केवल उसी चीज के लिए, उसके पास पढ़ो। यहाँ बढ़िया लगता है तो बिल्कुल मेरे पास कॉल करना। वहां आपको कोई और टीचर है, आपको वो लगता है बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट के पास जाओ बेटा। मैं ये नहीं कहूंगा आपसे, लेकिन बेस्ट चाहिए। एवरेज बच्चे का नहीं सिलेक्शन हो सकता किसी भी कीमत पे। और जो पढ़ रहा है वन लाइनर क्वेश्चन आज भी पढ़ रहा है, भूल जाओ, सिलेक्शन भूल जाओ बेटा, ठीक है। वन लाइनर का टाइम नहीं है, बेसिक से पढ़ो। चलो मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ बेटा। देखो आपकी डेमो क्लास 2 है। मैंने कल आपको पढ़ाया था मोशन को मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मेरी स्पेलिंग पे मत ना जाइए, मैं स्पेलिंग का बेड़ा गर्क करने में एक्सपर्ट हूं बेटा, ठीक है, डोंट माइंड। डिस्टेंस यानी कि आपकी दूरी, डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन। अब इसमें डिफरेंस क्या है, लिखा कम क्या करो, समझने की कोशिश ज्यादा क्या करो बेटा। डिस्टेंस, ये कोई ए है, ए अपने घर से स्कूल जाता है भाई, स्कूल जाता है, जिसके बीच की दूरी यदि मैं डायरेक्ट निकालता हूं तो 2 किलोमीटर, बिल्कुल सीधी रेखा में। लेकिन ये घर से स्कूल जाने के इसके कई रास्ते हो सकते हैं भाई। ये पहले यहां चला गया, फिर यहां चला गया, ठीक है, यहां गया, फिर यहां गया। तो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि ए अपने घर से स्कूल जाने तक जितनी लंबाई तय करेगा, वो लंबाई क्या होगी, वो डिस्टेंस होगी बेटा। ये ऐसे गया तो ये आपकी 2 किलोमीटर लंबाई है, यानी कि यही आपकी दूरी है, डिस्टेंस। यानी कि जितना वो चलेगा, यदि हम उसको नाप लें, वो उसकी दूरी कहलाएगी। दूरी क्लियर हो गया आपको। ए स्कूल तक जाने में किसी भी रूट का यूज करा है तो जिस रूट से वो जाएगा उसकी जितनी लंबाई होगी वो दूरी कहलाएगी। लेकिन विस्थापन क्या है, विस्थापन हमेशा फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के बीच की डायरेक्ट दूरी होगी। विस्थापन हमेशा ये होगा, विस्थापन ये नहीं हो सकता, ठीक है बेटा। विस्थापन आपका होगा एक निश्चित डायरेक्शन में दोनों स्थानों के बीच की मिनिमम दूरी। विस्थापन इजिकल टू मिनिमम दूरी, याद कर लो अभी। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट इजिकल टू मिनिमम दूरी इन 2 स्थानों के बीच की, और कम से कम तो यही हो सकती है। तो इसका मतलब विस्थापन आपका ये है, ठीक है। विस्थापन आपका मिनिमम डिस्टेंस है इन 2 स्थानों की। तो दूरी क्लियर हो गया, डिस्टेंस क्लियर हो गया बेटा। इन दोनों में डिस्टेंस क्या है, शाबाश। तो दूरी चली गई, किसी भी रूट से चला जाए वो लंबाई इजिकल टू डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा मिनिमम डिस्टेंस होगी 2 स्थानों के बीच की। बहुत बढ़िया, ये क्लियर होना चाहिए आपको। देखो बेटा, जैसे कि आपको पता है दूरी हम किसी भी रूट से जा सकते हैं, कोई भी रूट है, यानी कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है भाई। हमें डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, बस हमें अपने स्थान पर पहुंचना, यानी कि कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सी राशि हुई, इसका मतलब ये अदिश राशि हुई। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, दूरी की बात कर रहा हूँ। अदिश यानी कि स्केलर, ये स्केलर क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि वो होती है जिसमें केवल परिमाण होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन नहीं, इसलिए अदिश राशि है बेटा। और हमेशा ध्यान रखना
डिस्टेंस यानी कि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। दूरी हमेशा कैसी होती है बेटा? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो एक बार यदि उसने 2 कदम भी चले तो कुछ तो चला, एक बार वो चलने के बाद उसने कुछ तो चला है, चाहे वो जाके वापिस आ जावे अपने स्थान पे। तो जाना उसका 2 किलोमीटर, आना उसका 2 किलोमीटर, तो कितनी लंबाई होगी? 4 किलोमीटर होगी। तो दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है बेटा। बहुत बढ़िया, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? देखो यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट यानी कि मात्रक। बेटा डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। मीटर एसआई पद्धति में। कौन सी पद्धति में? एसआई पद्धति में। 4 पद्धति होती हैं, उसमें एक एसआई पद्धति है। ये इंटरनेशनल लेवल पर एक सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें बात करता हूं तो मीटर होता है बेटा। तो डिस्टेंस क्लियर हो गया आपका? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मुझे भरोसा बेटा आप पे, समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिस्टेंस के 4 पॉइंट, डेफिनेशन, यूनिट, और ये जो मैंने आपको भी डिफाइन करा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया होगा क्या है? 2 स्थानों की मिनिमम डिस्टेंस, 2 बिंदुओं के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि को डेफिनेशन ये है, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। तो सदिश यानी कि वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटीज है बेटा ये आपकी जो सदिश है। लेकिन इसका जो यूनिट है, इसका यूनिट बेटा मीटर है। दोनों का यूनिट सेम है, इसका भी यूनिट मीटर है, इसका भी यूनिट मीटर है बेटा आपका। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, समझने वाली बात है, यह पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब आपको ये पॉइंट समझना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा। बस इसको समझो, इस पॉइंट को, यही समझने वाली बात है। कैसा होगा भाई? मान लिया ये इसका घर है ए, ये इसका स्कूल है, ठीक है। ये इन दोनों के बीच की डायरेक्शन, मिनिमम डिस्टेंस तो यही है जो कि मैंने आपको बताई थी 2 किलोमीटर, जो कि मैंने आपको बताई थी 2 किलोमीटर बेटा। देखो बेटा, घर से स्कूल गया 2 किलोमीटर, मान लिया ए यहां से यहां पहुंच गया भाई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2 किलोमीटर, यानी कि पॉजिटिव आ गया। 2 किलोमीटर पॉजिटिव तो है, बहुत बढ़िया। अब ये क्या करता है? ए स्कूल जाके वापिस आ गया, स्कूल जाके वापिस अपने इसी पॉइंट पर आ गया। अब रूल के अकॉर्डिंग काम करो, पहली लोकेशन भी घर पे ही थी, लास्ट लोकेशन भी घर पे ही है, दोनों लोकेशन। तो इसका मतलब कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच में? 0। फर्स्ट लोकेशन यानी कि अंतिम लोकेशन, लास्ट लोकेशन माइनस फर्स्ट लोकेशन इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों यही है। तो 0 का सिस्टम भी कवर हो गया बेटा, ठीक है। अब यदि हमें माइनस का निकालना है तो हमें इसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, एक्स और वाई के। उसमें ये प्लस प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस माइनस है, ठीक है। अपने घर से यदि वो इधर चलता है, इधर चलता तो ये माइनस मारता, ठीक है, या इधर चलता ये माइनस मारता। लेकिन ये इधर गया है, इधर गया है, इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा। हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। बात समझ में आ गई आपको? बहुत बढ़िया। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा याद रख लो, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, होगा, तीनों कंडीशन अप्लाई होंगी। अब कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा कि आप मुझे ये बताइए कि जो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में रिलेशन, विस्थापन और आपका दूरी में संबंध क्या है? संबंध इसको याद करना हर बच्चा। विस्थापन ये निशान लग जाएगा, दूरी, विस्थापन ये हो गया, दूरी ये होगी बेटा, ठीक है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ये संबंध है इसमें। ये क्या कहता है आपसे? ध्यान से सुनो, दूरी हमेशा बड़ी होगी, ऑलवेज बड़ी होगी, किससे? डिस्प्लेसमेंट से, विस्थापन से। ये पहला लाइन याद करो अभी। लेकिन दूरी कभी कभी बराबर भी हो सकती है विस्थापन के, दूरी बराबर भी हो सकती है विस्थापन के, लेकिन दूरी यानी कि डिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी, किससे? विस्थापन से। याद कर लो, ये रिलेशन है, इसको रट लो, इसको दिमाग में बिठा लो। और कैसा होगी ये मैं आपको बता चुका हूं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बेटा चाल और वेग। चाल यानी कि स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी यानी कि चाल
और वेग में डिफरेंस। समझना, बस तरीका देखना है कि क्या मैं आपको बेसिक से पढ़ा पा रहा हूं, नहीं। समझो इसको बेटा। चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बस ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। चाल बराबर दूरी बटे समय। चलो पहले मैं फॉर्मूला, जिसने फॉर्मूले पे कब्जा कर लिया वो 80% फिजिक्स निकाल देगा आराम से, क्योंकि एग्जांपल भी ये बनते हैं। पहले मैं इसकी डेफिनेशन देखो। दिए गए समयांतराल में, यानी कि दिए गए समय में जितनी दूरी तय करेगा, जितनी डिस्टेंस वो चलेगा, वो चाल कहलाता है। वो क्या कहलाएगा बेटा? चाल यानी कि स्पीड कहलाएगा। ठीक है, अब देखो दूरी क्या है? दूरी एक, डिस्टेंस एक, अदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब चाल भी स्केलर क्वांटिटी होगी। फर्स्ट पॉइंट। दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब चाल भी हमेशा पॉजिटिव होगी। सेकंड पॉइंट, दूरी की यूनिट क्या है? मीटर। समय का यूनिट क्या है? सेकंड। तो इसका मतलब चाल का यूनिट क्या हो गया बेटा? यहीं से निकाल लो, याद करो इसको। चाल का यूनिट हो गया मीटर प्रति सेकंड। चाल का यूनिट बेटा ये हो गया आपका। बात समझ में आ गई आपको? चाल, ये 3 पॉइंट है। अगर ये डिस्टेंस अदिश राशि है, स्केलर है, तो ये भी स्केलर है। ये पॉजिटिव है तो चाल भी पॉजिटिव होगी हमेशा। इसके यूनिट निकाल दो, मान रख दो, इसका यूनिट निकल जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो चाल आपकी ये होगी बेटा। चाल आपकी 3 प्रकार की होती है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। हाँ, विमीय सूत्र भी होता है, डायमेंशनल यूनिट, डायमेंशनल वो भी होता है फॉर्मूला। ठीक है, उसके लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा। देखो चाल होती है यूनिफॉर्म स्पीड होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी, और एक हो गया बेटा आपकी एवरेज स्पीड। एवरेज जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूं, कोई दिक्कत ना है। यूनिफॉर्म यानी कि एक समान चाल, यू है असमान चाल, और यू है बेटा औसत स्पीड, औसत चाल। ठीक है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनो। एक समान चाल कैसे होगी? मान लिया एक बंदा यहां से गया, ये 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर 1 सेकंड में 5 मीटर, 1 सेकंड में 5 मीटर, यानी कि इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस जब वो चलेगा तब होती है एक समान चाल। बात समझ में आ गई? समय भी इक्वल है हर बार, वो भी इक्वल है, लेकिन असमान। इक्वल समय में या 5 चल गया, या 4 या 6 या 7, इक्वल टाइम है लेकिन अलग अलग डिस्टेंस तय कर रहा है, ये हो गया असमान चाल। औसत चाल बराबर दूरी, इस टोटल को जोड़ देना और बटे यू, इस टोटल को ऐड करके। औसत चाल का फॉर्मूला ये होता है कि कुल दूरी बटे कुल लिया गया कुल समय। बात समझ में आ गई आपको? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। समझते रहो, पूरी वीडियो देखना, ऐसा मजा नहीं आने का। ठीक है, मैं फिर भी कह रहा हूं अपने आप में सबर लाओ, जब भी मजा आएगा। अब मैं बात करता हूं वेग, वेलोसिटी यानी कि वेग। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। देखो बेटा ध्यान से सुनो, समय, फिर वही फंडा अपनाते हैं। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, समय का यूनिट होता है बेटा सेकंड, तो इसका यूनिट क्या हुआ? मीटर प्रति सेकंड। इसका यूनिट हो गया पहला पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है, तो इसका मतलब वेग वेलोसिटी भी पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी और जीरो भी हो सकता है। कॉमन फैक्टर यहां से निकालना सीख लो बेटा। डिस्प्लेसमेंट का ये मान के चलो यह एक सदिश राशि है, सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ये भी आपकी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी, यानी कि सदिश राशि होगी। इससे कंपेयर कर रहा हूं मैं इसके। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसकी डेफिनेशन की। दिए गए समय में निश्चित समयांतराल में जितना विस्थापन होता है, जितना डिस्प्लेसमेंट होता है, वह वेलोसिटी कहलाता है बेटा। जितना डिस्प्लेसमेंट होगा निश्चित समय में, कोई भी समय उठा लो, 1 सेकंड उठा लो, 1 सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट हो वो क्या कहलाएगा बेटा? वेग, वेलोसिटी कहलाएगी आपकी। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? ठीक है, इसके बाद मैं डेमो लूंगा थर्ड में पढ़ाऊंगा आपको मैं
देखो ये तो आपका टॉपिक था, बाकी समझ में आ गया? बिल्कुल इजी है। कनेक्ट कर दो आपस में, फिजिक्स को कनेक्ट कर दो बेटा, ठीक है। इसमें डायरेक्शन होती है, हमेशा ध्यान रखना, वेग में डायरेक्शन होती है मेरे बच्चे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी। फिजिक्स यदि आपने पूरी पढ़ ली मेरे से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो कोई भी एग्जाम उठा लो, यदि फिजिक्स में से 3 क्वेश्चन आने, आप तीनों के तीनों कर दोगे, उसमें गलती गुंजाइश ही नहीं है बिल्कुल भी। जो केमिस्ट्री आपने पूरी कर ली, जो जियोग्राफी आपने पूरी कर ली, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा बेटा आपका, बेसिक से हर चीज। आप क्वेश्चन बनाओगे, आप क्वेश्चन बना के करोगे, पक्की बात है 200%। तो बेटा मैक्सिमम नंबर पाने के लिए आपको ये बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। जो बच्चा मुरादनगर नहीं आ सकता आरएनएम कोचिंग सेंटर में, अभी एक तो इसकी बीमारी की वजह से रेगुलर क्लास नहीं हो पा रही है, ऑफलाइन नहीं चल पा रहा है, इसलिए मैं बेटा ऑनलाइन क्लास आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन ये ऑफलाइन का भी बाप है, सच बताऊं आपसे। जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं उनका बहुत जबरदस्त फीडबैक है कि सर ये तो ऑफलाइन से भी जबरदस्त है, क्योंकि मैं पीडीएफ सेंड कर देता हूं भाई, और डाउट तो मतलब ही ना जो रह जाए। डाउट होता है, बच्चे पूछते हैं मेरे से तुरंत, तो बेटा बिल्कुल तुरंत मेरे पास मैसेज कर दो। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आपके सिर पर है, कंपटीशन बहुत टफ है, एज बढ़ चुकी है, इस बार गलती गुंजाइश है ही नहीं। 4 साल में वैकेंसी आई है, सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल संपर्क करो बेटा। बिल्कुल जीएस का तोड़ हो जाएगा, मैथ रीजनिंग था रही है जीएस मेरी, कोई सा भी एग्जाम उठा लो, चलो ठीक है बेटा, करना मुझे कॉल।